नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे दोस्तों ब्लड की बात करें तो जब भी एक्सीडेंट होता है या कोई भी इस तरीके का केस होता है और व्यक्ति हॉस्पिटलाइज्ड होता है तो डॉक्टर का सबसे पहले कहना होता है कि ब्लड की जो है वो ज़रूरत है। और लोग जो है वो ब्लड जो है ब्लड बैंक से लाने की भी कोशिश करते हैं, पर कई बार ब्लड नहीं मिलता। कोई भी आपदा का समय हो या फिर अगर हमारी बॉडी की मेन कंपोनेंट की बात करें तो ब्लड जो है एक बहुत ही अहम कंपोनेंट है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो अपना जो है वो ब्लड डोनेट करते हैं। ऐसे ही जम्मू कश्मीर के स्टार कपल ब्लड डोनर जो है वो हमारे साथ मौजूद है, विवेक सूरी जी और पूजा सूरी जी, जिनको कल जो है वो जेकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा जो है वो सम्मानित किया है। पहले तो सर मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैम अगर इस अवार्ड की बात करें, कितना प्राउड फील हुआ जब ये अवार्ड जो है आपको दिया गया? इट वाज अ वेरी प्राउड मोमेंट। बहुत ज़्यादा प्राउड फील हुआ क्योंकि कोई एक ऐसा हमने काम किया जिससे कि हम ना केवल अपनी हेल्थ का बेनिफिट करते हैं, पूरे स्टेट का कई लोगों की हेल्प करते हैं। बिल्कुल। तो एक जब हमें इसको अवार्ड के लिए हमें नॉमिनेट किया गया और हमें जब अवार्ड मिला तो बहुत ही अच्छा फील हुआ कि हमारी जो एफर्ट्स हैं ये सपोर्ट करने, सोसाइटी को हेल्प करने की, तो वो किसी ने रिकॉग्नाइज किया उसको, तो बहुत ही अच्छा फील हुआ। सर आपको कैसा फील हुआ? और जब सम्मानित किया गया, जब नाम लिया गया, क्योंकि ब्लड डोनेट करना जीते जी कहा भी जाता है, मरते मरते नेत्रदान, जीते जी रक्तदान, तो कैसा लगा आपको? कमक्ष देखो, ब्लड की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर में पूरे भारतवर्ष में सबसे ज्यादा सड़क दुर्घटनाएं होती हैं। और चिनाब वैली की अगर बात करें तो वहाँ पर अनमास दुर्घटनाएं होती है। और जब भी दुर्घटना होती है तो निश्चित तौर पर खून की जरूरत होती है। ये सफर आज से कई साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और सम्मान इसका मकसद नहीं था। इसका मकसद ब्लड डोनेशन का कि मानवता की सेवा करना, क्योंकि हमारे भीतर रक्त जनरेट हम करते हैं, बनाते हैं, बिल्कुल। ये कहीं बाहर किसी फैक्ट्री में नहीं मिलेगा। और यही कारण था क्योंकि कॉलेज टाइम से मैं एनसीसी एनएसएस के साथ जुड़ा था और वो एक उद्देश्य यही था कि लोगों की सेवा करना। क्योंकि दुर्घटनाओं के समय जब हम कॉलेज से एसएमजीएस हॉस्पिटल या फिर जीएमसी जाते थे, वहाँ जो पीड़ित थे, विक्टिम्स थे, उनके परिजनों से मुलाकात करते थे, तो एक दुखद तस्वीर हम सबके सामने थी। उस वक्त मकसद ये नहीं था कि हमें कोई रिकॉग्निशन मिले। उस वक्त जज्बा ये था कि हम किस प्रकार मानवता की सहायता कर सके, उन पीड़ितों की सहायता कर सके जिनके परिजन दुर्घटना का शिकार हुए हैं। और आहिस्ता आहिस्ता ये कारवा बढ़ता गया, एक बार, दो बार, तीन बार, और आज लगभग एक प्राउड फीलिंग आती है कि 35 से ज्यादा बार मैं डोनेट कर चुका हूँ। पूजा लगभग 14 से 15 बार डोनेट कर चुकी हैं। और मकसद हमारा ये नहीं है कि हमें जो कल अवार्ड जेएनकेयूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से दिया गया, जो भूपेंद्र सिंह है, जो एडिशनल कमिश्नर है हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन, उनके करकमलों द्वारा दिया गया, ये हमारा मकसद नहीं। हमारा मकसद है कि हमारे माध्यम से ये जो लो है, ये जो क्षमा है, जो मशाल है, इसका दायरा बढ़ता जाए, क्योंकि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का फायदा लोगों को मिलना चाहिए। जम्मू कश्मीर में इसका दायरा बड़ा है, लेकिन इस दायरे को फैलाव देना आवश्यक है। मैं अगर लोगों की जिस तरीके से बात करूं तो लोगों में एक मिथ भी है कि कईयों का कहना होता है ज्यादा बार ब्लड डोनेट करोगे आपकी बॉडी जो है वो फूलने लग जाएंगी, इसलिए हम ज्यादा ब्लड नहीं डोनेट करते। इसको लेकर क्या कहेंगे आप दोनों? ये बहुत बड़ा मिथ है लोगों में और बहुत लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने के लिए। जैसे कि हमारा एक सेल है, हमारी पूरी बॉडी में बहुत से सेल्स हैं जो कि रीजनरेट होते हैं, डीजनरेट होते हैं और टाइमली वो खत्म भी हो जाते हैं। स्किन पे जैसे है वैसे ही ब्लड जो है हमारा एक ऐसा एक लिक्विड है जो फ्लो करता है पूरी बॉडी में और डिफरेंट एनर्जीज हमें पहुंचाता है डिफरेंट ऑर्गन्स को। तो काम करते करते वो सेल जो है वो डिप्लीट हो जाते हैं, तो एक टाइम पे वो खत्म हो जाते हैं। तो जैसे हम अगर हमारे पास जो ब्लड जनरेट हुआ है हम उसको डोनेट करते हैं तो उससे हमारी हेल्थ में भी बहुत होता है, हेल्पफुल होता है। साथ में हम जिसको दे रहे हैं, जिसको वो ब्लड जाएगा, उसकी तो सेव होगी लाइफ। उसको उसको डिफरेंट कंपोनेंट्स उनके डिवाइड होकर उनको मिलेगा। किसी को ब्लड प्लाज्मा मिलेगा, किसी को व्हाइट ब्लड सेल जाएंगे, किसी को रेड ब्लड सेल जाएंगे, तो और होल भी जाता है। तो हमारी बॉडी से जो डेड हो जाएंगे सेल, उससे अच्छा हम उसको जो जीता जी हम किसी को डोनेट कर दिया जाए ताकि उनको भी लाइफ मिले। तो हमारी लाइफ में ऐसा है कि अगर हम ब्लड देते हैं तो हम और हेल्दी होते हैं। लोगों का ये बहुत बड़ा मिथ है और उनको मिथ को तोड़ने के लिए हमने ये कदम आगे बढ़ाया कि ये तो करते ही थे ब्लड डोनेट, तो इनके साथ साथ हमने भी आगे कदम बढ़ाया कि एक मिलकर आगे बढ़े और एक रिमार्केबल एक छोड़े एक मार्क कहीं पे, लोगों को दिखाएं कि इससे कुछ नहीं ऐसा खराब होती है।
बहुत अच्छी हेल्थ रहती है, एक्टिव रहता है इंसान, और हमारे एक्टिव सेल्स ही आगे पास ऑन होते हैं। जी सर। कमाल, एक चीज मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरह आपने कहा कि मिथ्स क्या जुड़े जी हुए हैं, मैं आपको एक मजे की बात बताऊं। क्योंकि उस वक्त हम यंग थे, एनएसएस और एनसीसी के माध्यम से लगातार हॉस्पिटल्स में वॉलंटरी हमारे कैंप्स भी लगते थे, चाहे हम आर्मी के थ्रू, एनएसएस यूनिट्स के थ्रू हम जाते थे ब्लड डोनेट करने। और आहिस्ता आहिस्ता जिस तरह चाहे मीडिया लाइन की अगर बात करें, उसमें मुझे आपको पता है हम खुद एक बिल्कुल स्पोर्ट्स बिल्कुल पर्सन है, और वो जज्बा हमेशा रहता है रहता है। टू गिव। और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन का भी मकसद यही है कि आप स्वैच्छिक अपनी इच्छा से दान करें। और जब पूजा ने इसकी शुरुआत की थी, तब मुझे याद है कईयों ने कहा था कि आपकी सेहत पर इसका प्रभाव पड़ेगा, आप में बॉडी में कमजोरी आएगी। लेकिन इस मिथ को मैं आज दूर करना चाहूंगा, क्योंकि हमारे जो हमारे ग्रुप है, पीयर ग्रुप है, सर्कल है, उसमें भी एक मिथ हमेशा यही रहता था। हमारी जो बॉडी के अंदर रेड ब्लड सेल्स है, आरबीसी, जिसको हम होल आरबीसी बिल्कुल। ब्लड सेल्स की बात करें, 180 डेज के बाद वो सेल्स खत्म होते हैं, नए जनरेट होते हैं। और जो वॉलंटरी ब्लड डोनेशन की अगर बात करें, उसका सबसे बेनिफिट ये रहता है कि जब हम सुई अंदर चुभती है ब्लड लेने के लिए, आप हमारे माइंड को एक सिग्नल जाता है कि आपका ब्लड निकल रहा है, और एक क्विकली एक जनरेशन, न्यू सेल्स की जनरेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। और ये जब नए ब्लड सेल्स बनते हैं, तो बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार निश्चित तौर पर होता है, यू फील एनर्जेटिक। और सबसे मजे की बात, जब आप वॉलंटरी ब्लड डोनेशन के लिए जाएं, वहां पर आपकी बॉडी का हेल्थ चेकअप भी होता है। 5 मैंडेटरी टेस्ट भी वहां पर होते हैं, जिसमें एड्स का आ गया, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, एलिजा का आ गया। और इस तरह के टेस्ट से आपको अपनी बॉडी प्रोफाइलिंग, हेल्थ प्रोफाइलिंग का भी पता चलता है। ना केवल आपकी बॉडी में नए जनरेशन सेल्स होते हैं, आरबीसी, और उसके साथ साथ जो ये टेस्ट होते हैं, आप क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर ये आपकी पूरी एक प्रोसेस रिकवरी हो जाती है, और एक प्राउड फीलिंग आती है, क्योंकि ना केवल आप एक यूनिट से, होल ब्लड के माध्यम से आप एक, और अगर उस यूनिट को आप सेपरेट करें, क्योंकि ये फैसिलिटी इस वक्त जम्मू कश्मीर के 7 अस्पतालों में चल रही है, बिल्कुल ब्लड को आप जब सेपरेट करेंगे, तो वो उसमें से 3 कंपोनेंट्स निकलते हैं, यानी कि आप एक यूनिट अगर ब्लड देंगे, 3 व्यक्तियों की जान आप बचा रहे बचा हैं। सकते हैं। तो सर इतने बेनिफिट्स हैं इसके, आप जनता को, क्योंकि देखिए ब्लड डोनेट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, अब जम्मू कश्मीर में ये देखने को भी मिल रहा है, जी। पर अभी भी जिस लेवल पे होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा। हालांकि कोशिश की जा रही जी। है, जिस तरीके से आपने भी लोगों को मोटिवेट किया, तो क्या कहना चाहेंगे जनता को? जनता को रेफर करने से पहले मैं पूजा क्योंकि जब पूजा ने स्टार्ट किया था, तो एक मोटिवेशन फैक्टर होना बहुत जरूरी बिल्कुल। था। तो मैम, पूजा ही बताएगी कि मैम मोटिवेशन आप फैक्टर क्योंकि क्या सर रहा। बताइए। हाँ, हमारा मोटिवेशन फैक्टर था, ये जाते थे रेगुलरली आफ्टर पीरियड ऑफ टाइम डोनेट करने के लिए। जी तो बहुत पहले से ही हम सोचते थे कि हम कब जाएंगे भाई, हमने भी तो डोनेट करना चाहिए। बिल्कुल तो एक मोटिवेशन भी आती है, एक इनको देखकर लगता है कि हमने कब करना है, और हमारा जो ब्लड है वेस्ट ना जाए, ये बिल्कुल। एक देशभक्ति का जज्बा होता है। जी तो बिल्कुल किसी ना किसी तरह से देश की रक्षा के या देश की सेवा करने के लिए, तो जैसे ही बच्चे थोड़े बड़े हुए तो बात हुई चलो डोनेशन करेंगे, तो सब मान गए। तो हम लोग गए और किया, तो बहुत अच्छा लगा। पहला मोमेंट जो था वो भी थोड़ा सा डर था स्टार्टिंग में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन फर्स्ट एक्सपीरियंस सभी का ऐसा ही होता है, फर्स्ट स्टेप लेने में थोड़ा सा होती है मुश्किल, लेकिन मुश्किल नहीं थी वो, एक पॉजिटिव थॉट था कि देना है। तो एक एक्सपीरियंस था, बहुत अच्छा था। उसके बाद हम देते रहे, और एक बहुत ही अच्छा एक था कि क्योंकि ये भी है कि जो हमारा ब्लड है वो थैलेसीमिया वाले बच्चों को भी जाता है। बिल्कुल तो थैलेसीमिया वाले जो बच्चे हैं वो हमारे जो ब्लड है, जो उनका ग्रुप चाहिए उनको, वो उस पर डिपेंड रहते हैं। तो बहुत से लोगों को हम यही कहेंगे कि हमको उनको उन बच्चों के लिए, अपने लिए नहीं तो उन बच्चों के लिए दीजिए। अपने लिए तो देना ही देना है, उन बच्चों को भी एक देना, क्योंकि वो बच्चे हमारे में से किसी एक के बच्चे हो सकते हैं। तो कबक, इसमें एक इम्पोर्टेंट चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह पूजा ने थैलेसीमिया की का जिक्र किया, कश्मीर में हेमोफीलिया के काफी बच्चे हैं, बिल्कुल ये केसेस दोनों खित्तों में आ रहे हैं। और कल उन्हीं बच्चों के कतकनों से, जो वहाँ पर चीफ गेस्ट वगैरह जो गेस्ट ऑफ ऑनर्स थे, उनको टोकन दिया गया। तो न केवल उन बच्चों को एक मोटिवेशन मिली, बल्कि आपको जान के हैरानी होगी कि जम्मू में इस वक्त 50 से ज्यादा, जम्मू डिवीजन की अगर बात करें, 50 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं रक्तदान से जुड़ी हुई हैं। सबसे बड़ा जो काम कर रही हैं, निरंकारी संगठन इस वक्त कर रही है, उनके एक नंबर ऑफ वॉलंटियर्स हैं। और वॉलंटरी ब्लड डोनेशन देने का सबसे महत्वपूर्ण फायदा ये होता है कि आप
बिना किसी स्ट्रेस के, दबाव के आप रक्तदान कर रहे हैं। और जब आप स्वैच्छिक वॉलंटरी तरीके से आप ब्लड को डोनेट करेंगे तो आपकी शरीर में एक ऊर्जा आएगी। और क्योंकि वहाँ पर काफ़ी एक्सपर्ट्स थे, डॉक्टर टी आर राणा थे, डॉक्टर मीना सिद्धू थी जो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन, और उनके माध्यम से भी वहाँ जन चेतना लाने का ये प्रयास किया गया कि अगर आप स्वैच्छिक ब्लड डोनेट नहीं करोगे तो आपकी बॉडी में जो पॉजिटिव हार्मोन्स, जो खुशी के हार्मोन्स होते हैं, क्योंकि जब आप कोई चीज़ शिद्दत से, जज्बे से, पैशन से करोगे तो आपकी बॉडी में एक नई ऊर्जा का संचार होगा और वो नई ऊर्जा आपके पॉजिटिव हार्मोन से आएगी। और जब आप वहीं ब्लड या कोई भी काम किसी दबाव में करोगे तो आपकी बॉडी स्ट्रेस में आएगी और फिर आपकी पॉजिटिव जनरेशन ब्लड की भी नहीं होगी और उसका वो पॉजिटिव रिस्पॉन्स डोनर को नहीं मिल पाएगा। तो इसके एम्फेसिस ये है कि वॉलंटरी ब्लड डोनेशन सबसे सेफ माना गया है। लोगों के मन में ये भी भ्रांति है कि अगर जो सुई लगती है उससे हम ब्लड ट्रांसफ्यूजन या बीमारियों का खतरा लग सकता है हमारे शरीर में। ये सब मिथ्स हैं। पूरे वहाँ पर अगर हॉस्पिटल्स की बात करें, जो हमारे ब्लड बैंक्स हैं, पूरी तरह साफ सुथरे हैं, नीट एंड क्लीन है, लेटेस्ट इक्विपमेंट्स का वहाँ पर इस्तेमाल किया जा रहा है। और एक बार मैं सभी से, जो हमारे दर्शक हैं, उनसे अनुरोध करूंगा कि एक बार जरूर जाइए, इसका एहसास कीजिए और एक जो प्राउड फीलिंग अपने अंदर आती है उसको फील करके देखिए। सर बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और भी मैं आपसे मैं ये भी कहना चाहूंगा, क्योंकि ब्लड्स के अगर ग्रुपिंग की बात करें, जिस तरह पूजा का O पॉजिटिव है, मेरा B नेगेटिव है, क्योंकि ये नेगेटिव बहुत रेयर है सर। मैं वैसी की बात कर रहा हूँ। B नेगेटिव बहुत रेयर होते हैं। और लोगों की अगर बात करें तो लोग तब इसकी कीमत जानने लगते हैं जब उनका कोई परिजन बीमार हो। बिल्कुल। उसके बाद वो फिर इसी कोशिश में रहते हैं कि कहाँ से अरेंज किया जाए। बिल्कुल। और तब वो दबाव में खून दे। अगर कहा जाता है कि बूंद बूंद से तालाब बनता है, और अगर एक व्यक्ति स्वेच्छा से अपने बर्थडे पे, अपनी एनिवर्सरी पे, जिस तरह कहा गया है कि एक पेड़ लगाइए पर्यावरण को बचाने के लिए, अगर हम अपने किसी बड़े दिन पर, जो हमें अपने को समझते हैं, चाहे हमारा बर्थडे हो, एनिवर्सरी हो, उस दिन भी रक्तदान करें, तो जो खून की कमी, मतलब अगर ब्लड बैंक्स में कहीं ना कहीं कमी तो है, क्योंकि 60-70% इस वक्त ब्लड अवेलेबल रहता है, तो वो कमी नजर नहीं आएगी और लोगों को मजबूरी में ब्लड नहीं देना पड़ेगा। पूजा, चलते चलते क्या बोलोगे? बिल्कुल यही है कि लोगों को वॉलंटरली आगे आना चाहिए और अपने हेल्थ के लिए, अपने सोसाइटी को हेल्दी रखने के लिए, और उस टाइम जब उनको बहुत खुद के लिए, अपने फैमिली वाले के लिए, किसी के लिए जरूरत होती है, तब उनको कहीं तड़पना ना पड़े ब्लड के लिए। अगर वो खुद ब्लड देंगे तो उनको बहुत सी ऐसी फैसिलिटीज भी मिल जाती है, कार्ड बन जाता है उनको, एक फ्री, मतलब फ्री मतलब नहीं कि अगर उनको इजीली फ्री, मतलब वो जो ब्लड उनको चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, वो इजीली मिल जाता है। अदरवाइज उनको एक डोनर ढूंढना पड़ता है कि वो हमें देंगे, वो देंगे तो उनका ब्लड ग्रुप वो मिलेगा। तो अगर आप वो रेगुलरली कभी करते हो तो आपका कार्ड बन जाता है, और एट द टाइम ऑफ नेसेसिटी, जब आपको जरूरत होती है, तो वो आपको इजीली मिल जाता है। तो सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए हमें सबको आगे आना चाहिए और वॉलंटरली, हैप्पीली हमारा ब्लड जो है, अपना 1 यूनिट जो देना होता है, साल में 1 या 2 या 3 बार, जितनी बार 3 बार आप दे सकते हो एट अ पीरियड ऑफ टाइम, तो वो आपको देना चाहिए। खुश होकर दीजिए, ताकि कभी भी आपको जरूरत मिले, पड़े, खुदा ना खास्ता पड़े, लेकिन अगर पड़े तो आपको आराम से वो मिल जाए। अब आप इसके साथ साथ मैं एक चीज ऐड ऑन करना चाहूंगा। ये सर दर्शकों को दिखा दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो थीम था, गिव ब्लड, गिव प्लाज्मा, शेयर लाइफ, शेयर ऑफ, क्योंकि जिंदगी बचाई जा सकती है। और जो हमें मिला है स्टार कपल ब्लड डोनर अवार्ड, हम दोनों का नाम है। आपको एक मजे की बात बताऊं, मेरा बेटा वो 18 वर्ष का हो चुका है और कल उसने पहली बार ब्लड डोनेट किया है। तो हम ये प्राउडली कह सकते हैं कि वी आर नॉट स्टार डोनर कपल, बट वी आर स्टार डोनर फैमिली। बिल्कुल। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच मैम। तो ये एक स्टार डोनर फैमिली है, ब्लड डोनर फैमिली है। हम यही दरख्वास्त करेंगे कि बहुत ज्यादा ब्लड की जरूरत हमें हॉस्पिटलों में देखने को मिलती है, लेकिन डोनर्स नहीं होते। तो आप भी, अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी रहे, खुशी खुशी ब्लड डोनेट कीजिए, ताकि किसी की दुआ जो है आपको भी लगे। क्योंकि हम बहुत कहते हैं ना कि हमें खाना खिलाना चाहिए, दान करने चाहिए, रक्तदान से बड़ा कोई दान नहीं होता। तो आप इसको दान करिए, आप किसी की जिंदगी बचाएंगे, लाखों दुआ जो है वो आपको मिलेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ, मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।